हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लकार पढ़ेंगे। आज यह लकार अंतिम होगा, यानी 10 लकार में से हम लोग को जो 5 लकार पढ़ना है ना, वो अंतिम लकार होगा। और इससे पहले जितने भी लकार पढ़ाए हैं, शब्द पढ़ाए हैं, कारक पढ़ाए हैं, अव्यय पढ़ाए हैं, कारक नहीं पढ़ाए हैं, अव्यय पढ़ाए हैं, उन सबको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर लकार आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे हम इससे जैसे ही लकार से आगे पढ़ाएंगे, कारक हो या और भी इससे संबंधित जितने भी वाक्य होते हैं ना, वो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको इसको याद करना बहुत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह जो लकार होता है यही संस्कृत व्याकरण का जड़ होता है। अगर आप इसे समझ जाइएगा तो बहुत हल्का होगा, अगर आप इसे समझ नहीं पाइएगा तो यह बहुत भारी हो जाता है, विकराल रूप धारण कर लेता है। इसलिए आपको जितने भी हम लकार पढ़ाए हैं, जितने भी मेरा वीडियो है, आप उसे लाइन से देखिए ताकि आपको अच्छा तरीका से समझ में आ जाए। यदि आप लाइन से नहीं देख पाइएगा फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में भी नहीं आ पाएगा। आइए देख लीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लकार, उससे आगे आज मेरा ये लास्ट लकार है, यानी कि विधि लिंग। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग विधि लिंग। देख लीजिए विधि लिंग का तो मैं आपको पहले से बताते आ चुका हूं, यह जो नौ होता है वह लकार का रूप होता है, जो लकार है उसका रूप होगा। तो यहाँ पे विधि लिंग है तो यह विधि लिंग का रूप हो जाएगा। और यह रूप किसके आधार से चलता है? कर्ता के आधार से चलता है। मैं कर्ता पहले से ही पढ़ाते आ चुका हूँ और सबसे पहले मैंने आपको कर्ता ही पढ़ाया था। देख लीजिए कर्ता यहाँ भी लिख देता हूँ, लिखा रहेगा स लकार हो गया। तो उसी कर्ता के आधार से यह लकार लगाए जाएंगे। इसको पहचान देख लीजिए, इसका पहचान बहुत ही आसान है, सिर्फ चाहिए लगा है। वाक्य के अंत में चाहिए लगा रहे, बस हो गया। यानी कि लिखा जिस हिंदी क्रिया के अंत में चाहिए लगा रहता है तो उसे विधि लिंग का वाक्य कहते हैं। कोई वाक्य होगा, वाक्य के अंत में क्रिया होगा, क्रिया के अंत में चाहिए रहेगा, ल समझ जाएंगे विधि लिंग हो गया। क्योंकि इससे पहले आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते आप लोग आ चुके हैं। देख लीजिए तो चाहिए है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा उसे पढ़ना चाहिए, आ गया चाहिए। जैसे ही चाहिए आए तो आप समझ जाइएगा, वो समझ गए ये कौन लकार है, वही लकार जो लास्ट में सर पढ़ाए थे, विधि लिंग। तो इसको हम लोग समझेंगे कि यह विधि लिंग का वाक्य है। हम लोगों को जाना चाहिए, इसमें भी आ गया, देखिए इसमें भी आ गया। तो इस प्रकार से अब इसको हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। देख लीजिए अब इसको जरा हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए उसे का संस्कृत क्या होगा? आप कहिएगा सर आप तो उसे का नहीं, मैंने कर्ता जिस समय पढ़ाया था उस समय आपको बता दिए थे कि सह मत का अर्थ होगा वह या उसे, दोनों होता है। सह मतलब सा का अर्थ होगा वह और उसे। तो यहाँ पे उसका संस्कृत क्या, यानी उसे का संस्कृत क्या हो जाएगा? स। एक नंबर इसको आप दे दीजिए। लीजिए स उसे, पढ़ना का क्या हो जाएगा? पठ। चाहिए, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि चाहिए का संस्कृत सर यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो मेरा आपसे यह प्रश्न होगा कि आप बताएं कि चाहिए क्या बतलाता है, क्या बतलाता है? सोचिए आप लोग क्या बतलाता है। तो आप कहिएगा सर यह चाहिए तो हमको पहचानने का तरीका बतलाता है, तो हम भी कहेंगे बिल्कुल सही है, यह चाहिए जो है पहचानने का तरीका बतलाता है। और मैं आपको पहले से ही बताते आ चुका हूं, जो पहचान बताएगा लकार का उसका संस्कृत नहीं लिखाता है। तो चाहिए पहचान बताता है, किसका बताता है? लकार के बताता है, तो लकार का रूप लगेगा और चाहिए का संस्कृत नहीं होगा। इसलिए चाहिए का संस्कृत हम लोग नहीं लिखेंगे और चाहिए के बदले जो लकार आएगा उसका रूप लगा देंगे। तो पढ़ना का पठ हो गया और चाहिए के बदले इसका रूप लगा दीजिए। और कौन रूप लगाए? तो पहले आइए, पहला में देख लीजिए, पहले कौन है? सह करता है, सह एक वचन है, एक नंबर में। तो एक नंबर में देख लीजिए क्या लिखा है? एत। आपका आ गया एत, लगा दीजिए एत। सही है क्या? बिल्कुल गलत है, ये ऐसे एत नहीं लगाया जाता है, आप ऐसे नहीं लगाइएगा। आप ए जो होता है वह आप पढ़े होंगे तो ए की जो मात्रा होता है एक के लिए,
और इसका जो मात्रा होता है डबल लिख। तो देख लीजिए, तो अब एक बदले लिखेंगे ए और इसके अंत में त है, त है, त का तो वही रह जाएगा, तो आप त लगा दीजिए। और उच्चारण करने पर जब हम इसको उच्चारण करेंगे तो ए आना चाहिए। अब पढ़िए जरा, पठेत, पठेत, पठेत ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आ रहा है तो सही है। तो इस प्रकार से इसका रूप लगाया जाता है, न कि हम एत लिख देंगे, एत लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा, ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे, एत लगा देंगे। एक बदले जो रूप है वो रूप नहीं, यानी कि ए का जो मात्रा है उस मात्रा को लिखेंगे और बाकी बात जो रूप जिस लकार का रूप रहे, हम लोग विधिलिंग में पढ़े तो विधिलिंग का रूप है तो विधिलिंग का रूप लगा देंगे। तो इस प्रकार से यह अनुवाद बन गया। देखिए वाक्य कितना लंबा था और बन गया कितना छोटा। सिर्फ पहचानने का तरीका कैसे बनेगा, कैसे लकार लगेगा, कर्ता कब कौन आएगा, यदि कर्ता नहीं रहेगा तो क्या, तो इस पहले कर्ता लकार ये सब जितने भी होते हैं ना, इसको आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। वैसे दूसरा देख लीजिए, हम लोगों को जाना चाहिए, हम लोगों का संस्कृत। अब यहाँ पे को नहीं, को अब जरा सोचे, थोड़ा सा हम लोग को ऐसे मिटा देते हैं और इस वाक्य को पढ़िए, हम लोगों जाना चाहिए। क्या आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम लोगों जाना चाहिए, कोई वाक्य नहीं बन रहा है और इसमें हम को लगा दिए तो यह वाक्य को बतलाता है कि यह वाक्य सही है, यह वाक्य सही है तो यह सही है। अगर कोड हटा देंगे तो वाक्य सही नहीं लगेगा, तो इसलिए को हमको लगाना जरूरी है, इसलिए को का संस्कृत नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे वयम, हम लोग का संस्कृत हो गया वयम, हम लोगों को हो गया। और जाना का हो जाएगा गच्छ। और चाहिए का रूप तो लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इसका पहचान है। तो अब इसका रूप लगा दीजिए। तो अब वयम में देख लीजिए, वयम कौन वचन, यहाँ देख लीजिए उत्तम पुरुष बहुवचन। तो आइए इसमें उत्तम पुरुष बहुवचन एम, तो एक के बदले आपको एक ले और म लिख दीजिए। तो इस प्रकार से यह आपका अनुवाद बन गया। तो वयम गच्छेम, यानी कि हम लोगों को जाना चाहिए, उच्चारण करते हैं तो ये मारे गच्छेम, ये मारा है, तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन बन गया। उसी प्रकार देख लीजिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको का संस्कृत हो जाएगा, तो आपको का संस्कृत क्या होगा, तो को इसको सुटेबल बनने को, वाक्य सुटेबल अच्छा लगे इसलिए को लगाया जाता है। तुम पढ़ना का हो जाएगा पठ, और चाहिए इसका रूप है तो तुम देख लीजिए कहाँ पे है, मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष है यहाँ पे, मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, ये है, तो ये और फिर सर इसका अभी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं अभी है, देखिए इसका क्या लिखा है, दो, ये क्या है, इसको विसर्ग कहते हैं ना, तो वो विसर्ग यहाँ पे लगा दीजिए। और उच्चारण करने पर देखिए पठे ये आता है कि नहीं आता है, तो बिल्कुल सही, तो बना दीजिए, हो गया आप। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अनुवाद को बनाते हैं। आइए जरा देख लीजिए इससे आगे थोड़ा सा, उसी प्रकार लिखा रहेगा आपको, हम लोगों को वहां यहाँ क्यों नहीं दौड़ना चाहिए। इसी पर और भी हो सकता है, आप दोनों को कल पटना नहीं क्यों नहीं जाना चाहिए। वाक्य कितना बड़ा है कितना छोटा है इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको फर्स्ट और लास्ट में समझना है। फर्स्ट में कर्ता समझना है और लास्ट में लकार समझना है कि लास्ट में लकार है कि नहीं है, और लकार है कि नहीं है इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि लास्ट में कोई क्रिया है कि नहीं है। कि दौड़ना क्रिया है तो लकार है, जाना क्रिया है तो लकार है। मान लेते हैं कि मान लीजिए कि आप यह कर्ता न आए तो उसके जगह पर क्या आएगा, या तो यह आएगा या नहीं तो नाम आएगा। तो मान लीजिए लिखा रहेगा
कि राधा को दिल्ली नहीं जाना चाहिए। लीजिए, इस प्रकार से आपका यह अनुवाद बन गया, सॉरी वाक्य बन गया। तो आप इसको हम लोग अनुवाद बनाएंगे। अनुवाद में देख लीजिए, इसको ये लिखा हुआ है आपका, हम लोगों को वहां क्यों नहीं दौड़ना चाहिए। हम लोगों का देख लीजिए, हम लोगों का संस्कृत क्या हो जाएगा, वयम। आपको याद करना पड़ेगा, वयम हम लोगों का संस्कृत हो जाएगा। यहाँ का क्या होगा, अत्र। क्यों नहीं न दौड़ना भाग चाहिए, चाहिए चाहिए पहचान है, चाहिए नहीं लिखेंगे। ये नहीं कि सर जैसे लिखे वैसे चाहिए तो इसका भी लिख उतार देंगे, नहीं यह पहचान, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब जब सारा लिखा गया तो क्या बन गया, बिल्कुल नहीं। अभी अंत में बचा है, क्या बचा है, अंत में क्रिया है, और क्रिया के साथ जो लकार आता है उसका रूप हमको लिखना पड़ता है। तो देख लीजिए, क्रिया के साथ क्या चाहिए है, तो चाहिए बतलाता है, क्या बतलाता है, लकार बतलाता है। कौन लकार बतलाता है, तो ई वाला। कौन वाला, तो विधि लिंग, तो विधि लिंग के रूप लगावा। देख ला, तो विधि लिंग का धाप, तो वयम। वयम देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वयम, ये लिखा है वयम। यानी कि आप नंबर से पढ़िएगा तो 9 नंबर, या वचन पुरुष से पढ़िएगा तो उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या है, एम है, तो इसके अंत में एम लगा दीजिए, ए और आपका यह सर इतना बड़ा वाक्य और इतना छोटा बन जाता है। सिर्फ समझने का दे, सिर्फ आप समझिए, थोड़ा सा आप समझिएगा, संस्कृत कुछ नहीं है, आप बिल्कुल सही से बना सकते हैं। इसके आगे देख लीजिए, आप दोनों को कल पटना क्यों नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं है, मैं लंबा कर दिया हूं ताकि आप घबरा जाइएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। लंबा रहे या छोटा, ये सबको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट देखना है, बीच में जो है वही संस्कृत लिख देंगे। आप दोनों, तो आप दोनों का संस्कृत होगा युवाम, आपको याद करना पड़ेगा, युवाम। आप दोनों का हो गया कल गत, पढ़ना पठ, हम सॉरी पटना है ना, पटना का होगा पाटलिपुत्र, और इसके आगे अनुस्वार नहीं लगाएंगे, विसर्ग नहीं लगाएंगे, इसके आगे म लगाएंगे। म क्यों लगाते हैं, हम जिस समय कारक में चलेंगे उस समय आपको बताएंगे कि हम म क्यों लगाते हैं। पाटलिपुत्रम, पटना, ही क्यों का, क्योंकि का हो जाएगा ही, क्यों या क्योंकि का, नहीं का, न जाना का गच्छ। अब इसका रूप लगा देंगे। अब इतना सारा लिखने के बाद रूप हम कैसे लगाएंगे, तो वही पहले वाला देख करके आइए, पहले आएंगे, पहले कौन लगा, युवाम लगा है, युवाम देखिए, तो हम युवाम मध्यम पुरुष, यानी कि आप नंबर से आएगा तो 5 नंबर, और वचन पुरुष से आएगा तो मध्यम पुरुष द्विवचन। तो मध्यम पुरुष देख ले, मध्यम पुरुष ये हो गया, द्विवचन ये हो गया, तो मध्यम पुरुष यहाँ से आइए, द्विवचन यहाँ से आइए, यहाँ पे लिखा है एतम, तो एतम आप लगा दीजिए, ए तो एक बदले एकले हो जाएगा, तो है तो रहेगा, म है तो म रहेगा, इस प्रकार से हम लगा देंगे। तो एकले लिख लीजिए, ए तो, इस प्रकार से यह अनुवाद बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार कितना भी बड़ा वाक्य हो, यदि वह लकार उसमें लगा है, कारक का चिन्ह नहीं लगा है, कारक हम लोग अब पढ़ेंगे, अब डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कारक और लकार के साथ। अगर उसमें कारक नहीं लगा, कारक के चिन्ह नहीं लगा है, लकार लगा है, लकार है या साधारण वाक्य है, तो अब हम लोग अच्छे तरीका से उसको बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब आपको यह पांचों रूप, यानी कि जो लकार है, जो पांचों लकार है, पांचों लकार का यदि रूप आपको याद है तो आप बना सकते हैं। यदि पांचों लकार का रूप याद नहीं है तो फिर आप नहीं बना सकते हैं। देखिए थोड़ा और देखिए, आज यह मेरा डिटेल से पढ़ाया गया है। जब आपका एग्जाम आएगा ना, उस समय मैं इसको
ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। और मिनट कौन का है, सेकंड में भी आप लकार पहचान लीजिएगा कि कौन लकार है, और रूप भी आप पहचान लीजिएगा कि भाई इसमें कौन सा रूप लगेगा। लेकिन अभी आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल से, क्योंकि डिटेल ही आपको हमेशा काम देगा, ट्रिक कभी काम नहीं देता है। ट्रिक आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी शब्द को आप डिटेल से पढ़िएगा तो आपको हमेशा के लिए रहेगा। देख लीजिए, तो आप कैसे याद कीजिएगा, ध्यान रख लीजिए कि आप 5 नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 लकार लिख लीजिए। कौन लकार है, इसमें लकार लिख लीजिए, इसे यहाँ पहचान लिख लीजिए। और अपने मन में सोचिए कि 1 नंबर में कौन लकार है, 2 नंबर में कौन लकार है, 3 नंबर में कौन है, 4 नंबर में कौन है, 5 नंबर में कौन है। लकार के नाम याद कर लीजिए। उसके बाद के देखिए कि इसका पहचान क्या क्या चीज़ है, इसके अंत में क्या लगता है, इसके अंत में क्या लगता है, इसके तो आपको पहचानने चलाएगा। जब आपको पहचानने चलाएगा तो उसके बाद आप इस रूप को याद कर लीजिए, फिर आप रूप जो लकार आएगा उस रूप को लगा दीजिए, और इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, अनुवाद बना लीजिएगा। चलिए, तो आप अच्छे तरीका से इसको पढ़िए, समझिए, और थोड़ा चैनल को हमारे तरफ से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे, और इसी प्रकार मैं आपको वीडियो बना कर अपलोड करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही।